गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज आपके साथ में लेबर इंस्पेक्टर का जिसका पोस्ट कोड है 805 उसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। ये जो एग्ज़ाम आपके पास हुआ था ये 3 जनवरी 2021 को हुआ है। तो मैंने बताया कि ये जो पोस्ट कोड है वो 805, ठीक है। इसका जो मैं पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ। इंडिया कितना एरिया कवर करता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन आएगा, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली के एनसीटी का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा डी, ये है 11,320। मतलब आपके पास जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है दिल्ली की, वो है हमारे पास 11,320 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने पोस्ट कोड पहले बताया कि 805 से लेबर इंस्पेक्टर का पेपर है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ये कब जो नेशनल फ्लैग था वो कब अडॉप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। आगे आपके पास आता है, द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गार्डियन कौन है, तो उसका गार्डियन है वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। क्या चीज़ जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, इसमें से कौन सी चीज़ जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, तो राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, ये आर्टिकल 300 में आपके पास आता है। ये फंडामेंटल राइट से जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, और ये भी आर्टिकल जो है वो 300 आर्टिकल में आपके पास जो है वो फंडामेंटल राइट आपके पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, आपके पास विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल कोड, जो सिविल कोड होता है उसके साथ कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो ये हमारे पास आएगा 44। आर्टिकल 44 जो है वो आपके पास इससे रिलेटेड है, क्योंकि जो आर्टिकल 40 आता है वो पंचायत से रिलेटेड आता है हमारे पास। तो जो है वो 44 जो है वो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही रिलेटेड हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो आपको पता है जो फाइनेंस कमीशन जो होता है उसको कौन बनाता है, तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो प्रेसिडेंट आपके पास आएगा। देखिए, फाइनेंस कमीशन जो होता है हर एक 5 साल के बाद जो होता है वो आपके पास गठित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा ए, प्रेसिडेंट आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कंडक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज। जो आपके पास जितनी भी ऑल इंडिया की सर्विसेज होती हैं उसके लिए ये प्रोसेस कौन फॉलो करता है, तो इसका आपके पास आंसर आएगा यूपीएससी। यूपीएससी ये सारे एग्जाम को क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में कितने मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो आते हैं 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नीति आयोग इज एन। नीति आयोग क्या है एक, तो नीति आयोग जो है वो आपके पास है एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, जो द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। जो आपके पास जिसका 6 शेड्यूल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम अप्लाई करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग किस स्टेट का यूज़ करके हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो देखिए, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 6 शेड्यूल जो है वो हमारे पास आएगा डी ऑप्शन में, और वो आएगा ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन में आएगा ऑल ऑफ दीज आपके पास, यहाँ पे ये ऑल ऑफ दीज आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसमें से कौन जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके पास आती है, तो इसका आंसर आएगा
देखो इलेक्शन कमीशन भी आपके पास जो है वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही आता है, ठीक है। और कैग जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आता है, यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आता है। तो ये इसका मतलब ये जो आंसर होगा इसका, आपके पास आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज जो होगा इसी का आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। जो नेशनल वोटर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है हर एक, तो वो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे पास नेशनल वोटर डे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए जो वाइट रेवोल्यूशन है वो आपके पास किससे रिलेटेड आती है, आपके पास वो आपके पास आती है मिल्क से रिलेटेड। तो वाइट रेवोल्यूशन जो आती है वो आपके पास किससे रिलेटेड आती है, मिल्क से रिलेटेड आपके पास आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आती है, द एरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जो आपके पास सबसे पहले पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो आपके पास आंसर आता है, वो आपके पास आंसर आता है 1861 की बात करते हैं हम। तो 186 की बात करते हैं तो वो आपके पास आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 16 का, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये आपके पास आंसर आता है डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये जो है वैली ऑफ फ्लावर जो है उसको लोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामाकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ, क्वेश्चन आपके पास है रामाकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 17 का सी आंसर, कोलकाता। ये जो आपके पास रामकृष्ण मिशन जो सांस्कृतिक संस्थान है वो आपके पास कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडिया है वो किस का मेंबर नहीं है, किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर आपके पास आएगा एशियन, जो एशियन देश है हमारे पास जो है उसका मेंबर नहीं है। बाकी सार्क, ब्रिक्स और जो यूनाइटेड नेशंस है इसका मेंबर है, लेकिन एशियन का मेंबर नहीं है, सॉरी आसियान का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, विच रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, तो जब इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इसका आंसर आएगा IRDAI। IRDAI जो है वो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, मेगा राज प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपके पास मेगा राज प्रोजेक्ट है वो किस गवर्नमेंट से ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आएगा 20th का IT सेक्टर से। तो ये किससे रिलेटेड है, IT सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, जगुआर इज एन, जगुआर क्या है आपके पास, तो इसका आंसर आपके पास आता है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मीनिंग क्या है, वायुयान। आपके पास जो है जगुआर जो है वो आपके पास वायुयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच इज़ ए नवरत्ना कंपनी। इसमें से कौन सी नवरत्न कंपनी है, तो वो आपके पास आंसर आता है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी जो है वो नवरत्न कंपनीज आपके पास आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, आकाश इज़ ए। आकाश जो है, आकाश इज़ ए, आकाश जो है वो आपके पास या तो देखिए, या तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, और इसका आंसर जो आएगा वो नन ऑफ दीज आपके पास आंसर इसका आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया। तो देखिए ये आपके पास जो आरंभ किया गया, ये आरंभ किया गया 2009 में। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो 2009 में आरंभ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, विच इज़ ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो आपके पास आंसर आता है बायोडीजल। बायोडीजल जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, कीटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। वो किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है संबंधित है
वो आपके पास ग्रीन हाउस गैस एमिशन से आपके पास आएगा। वो आपके पास किससे आएगा? ग्रीन हाउस गैस एमिशन से हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ फाइनेंस बिल, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ फाइनेंस बिल एज ए मनी बिल? कौन जो है जो आपके पास आता है, तो वो आर्टिकल आपके पास आता है कौन सा? वो आपके पास आर्टिकल आता है 1010, 110 आर्टिकल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस बिल को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो उसका आंसर आपके पास आएगा ए ऑप्शन, जिनेवा। जो जिनेवा है वहाँ पे ये आपके पास जो होगा, इसका आंसर आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? इसमें से कौन सी जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है? तो इसका आंसर आपके पास आएगा 29 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है वीट। वीट जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? जो आपके पास नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी वो कब लॉन्च की गई थी? वो आपके पास आई थी 2002 में, ठीक है। तो 2002 में। नेक्स्ट आपके पास आता है, आयुष सर्विस डज नॉट इंक्लूड विच फैसिलिटी? तो आयुष सर्विसेज जो हैं वो आपके पास किसको इंक्लूड नहीं करती हैं? तो एलोपैथी, एलोपैथी जो है उसको इंक्लूड नहीं करती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, एड्स इज़ कोज्ड बाय? एड्स जो होती है वो आपके पास क्या है? एड्स इज़ कोज्ड बाय, ये एक तरह का आपके पास क्या है? वायरस है, ठीक है। एड्स आपके पास क्या एक तरह का क्या है? वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है, विच इज़ ए नॉन मेटेलिक मिनरल? इसमें से कौन जो नॉन मेटेलिक मिनरल आ रहा है? तो वो आपके पास आ रहा है ग्रेफाइट। विच इज़ ए नॉन मेटेलिक मिनरल, वो आपके पास आता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, प्रिंसिपल सीट ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट इज़ एट? जो आपके पास प्रिंसिपल आपके पास सीट आती है, प्रिंसिपल सीट ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर आपके पास आएगा नैनीताल में। नैनीताल में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि आपके पास विच विच इज़ द न्यूएस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ इंडिया? 35 का आंसर आपके पास आएगा डी, शस्त्र सीमा बल। शस्त्र सीमा बल जो है वो न्यूएस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ इंडिया है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 विच इज ए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द फिक्सेशन रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट्स कवर्ड बाय द शेड्यूल टू दिस एक्ट? तो आपके पास ये आंसर इसका आएगा 36 का जो आपके पास आंसर आएगा वो सी आंसर आएगा आपके पास। तो आपके पास आंसर आएगा सी। बोथ आपके पास आ रही हैं ए और बी, बोथ ए और बी आपके पास ये आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अंडर द मिनिमम, ये क्वेश्चन हो गया, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 वेजेस सीलिंग पर मंथ इज? 37 का आंसर आपके पास आ रहा है सी, 24,000 आंसर इसका आपके पास आएगा। 24,000 जो है इसका आंसर आपके पास आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, 24,000। नेक्स्ट आपके पास आता है, हाउ मेनी स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द दीन दयाल उपाध्याय श्रमदेवा जयंती कार्यक्रम? तो ये आपके पास आएगा 39 का आंसर आपके पास आएगा डी ऑप्शन आएगी आपके पास, डी ऑप्शन आपके पास आएगी 39 की। एज पर द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, employment of the children below which age is prohibited is in notified hazardous occupations and process? तो 40 का आपके पास आंसर आएगा ए, 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स इसका आपके पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द नेशनल चाइल्ड
लेबर प्रोजेक्ट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो जो आपके पास राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम किस वर्ष में प्रारंभ की गई, ये आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है 41 का। तो इसका जो आंसर आपके पास आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रही है, 1988 में। 1988 में आपके पास क्या हुआ था, ये स्कीम लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो जो आपके पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसको कब एस्टेब्लिश किया गया, 42 का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है, 2 का सी आंसर आ रहा है 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, एज पर द सेंसेक्स 2011 टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन इंडिया इज। जो आपके पास कितने फीमेल जो है वो आपके पास वर्कर हैं यहाँ पे, तो 43 का डी आंसर आपके पास आएगा। तो 149.8 मिलियन है। देखिए जो आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये हमारे पास जो है जो ऑफिशियल इसकी जो आंसर की आती है वहाँ से, ठीक है। इसमें एक दो आंसर कोई भी गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हर एक पेपर जो भी आपका होता है, तो आपने देखा है कि जब कोई भी पेपर आप का होता है तो उसमें जो आपके पास आंसर की आती है, जो ऑफिशियल आंसर की आती है, उसमें भी दोबारा से फिर वो क्या करते हैं, कुछ जो चेंजेस करते हैं फिर दोबारा से आंसर की डालते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस के अप और डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं वो करेक्ट हैं, ऑप्शन जो है सारे करेक्ट हैं आपके पास। और देखिए अभी जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो आपका लेबर लॉ है वहाँ से आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है लेबर लॉ के, आपके जो भी लेबर का एग्ज़ाम होता है, लेबर इंस्पेक्टर का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें ये लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों को देखते रहना चाहिए, ताकि आपके नेक्स्ट जो कोई भी एग्ज़ाम होगा इस तरह का तो उसमें आपके हेल्पफुल होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। मतलब आपको समान जो है वो आपके पास जो है परिश्रम जो है जो अधिनियम है, एक्ट है, वो कब पारित हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका आंसर आता है 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ बोनाफाइड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रोवाइडेड सेंट्रल असिस्टेंट ऑन व्हाट बेसिस। तो इसका आंसर आपके पास आता है ए 50-50, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द लेबर ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। 47 का आंसर आपके पास आएगा सी, चंडीगढ़ एंड शिमला, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सनैलिटी। जो आपके पास ये जो नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है वो नोएडा में है, वो किसके नाम पे आपके पास जो है पड़ा है, या किसका नाम रखा है उन्होंने, तो वो बीवी गिरी के नाम पर जो है वो आपके पास जो है वो लेबर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है। और आपके पास जो इसका ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपके पास, वो आपके पास एक तो चंडीगढ़ में, दूसरा आपके पास कहाँ पे है, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास आता है, द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन इन विच स्टेट। आपके पास ये किसके पास जो है इसका आंसर है, तो इसका आंसर जो है वो आंसर की में नहीं दिया हुआ है, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी जो नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा डी। तो नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट और वो जो लॉन्च की गई थी वो आपके पास की गई थी, उसका आंसर आता है 50 का डी। 51 का, वर्ल्ड वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो अब इसका आंसर आपके पास आएगा 51 का आएगा 15 जुलाई को। आपके पास वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 15 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर आपके पास आता है 52 का आपके पास आता है बी आंसर, आर डी बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द चीफ
मेल डाइट ऑफ इंडस वैली पीपल वाज। 53 का आंसर आपके पास आता है पशुपति महादेवा। पशुपति महादेवा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा। देखिए महाजनपदा में अलग अलग कैपिटल आती है, तो इसमें मथुरा जो थी वो किस की कैपिटल थी आपके पास, तो इसका आंसर आएगा सूर्यसेन। सूर्यसेन जो थी उसकी जो कैपिटल थी वो आपके पास क्या थी, मथुरा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ नॉट एमंगस्ट द थ्री रतन्स ऑफ जैनिज्म। जो जैनिज्म के रतन है उसमें से कौन सा जो जैनिज्म का रतन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस जो है वो इसका जो है वो तीन रत्नों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, अभिधम पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा बी ऑप्शन, बुद्धिज़्म से। तो ये जो है बुद्धिज़्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच मेजर रॉक एडिगेट इज रिलेटेड टू द कलिंगा बार। तो इसका आंसर आएगा मेजर रॉक एडिगेट 13 जो था इससे रिलेटेड आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है कनिष्का बिलोंग टू विच डायनेस्टी। कनिष्का किस वंश से संबंधित है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा सी ऑप्शन, कुषाण से। तो जो कनिष्क है वो कुषाण से ही जो है कुषाण डायनेस्टी से क्या है, वंश से जो है वो संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वही सारे क्वेश्चन जो मैं हिस्ट्री के डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है विच चोला रूलर अटैक्ड श्रीलंका। अब श्रीलंका पे जो चोलास थे उसमें से किस चोला ने श्रीलंका के ऊपर अटैक किया था, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा जो है आपके पास आएगा सी ऑप्शन। तो वो आएगा राजा फर्स्ट। राजा फर्स्ट जो आएगा वो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है द फर्स्ट मुस्लिम टू प्रोवाइड इनवेड इंडिया वाज। तो इसका आंसर आपके पास आएगा मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट मुस्लिम टू इनवेड इंडिया वाज। देखिए क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पेपर में आता है, मैक्सिमम टाइम आपको पेपर में आएगा कि जो फर्स्ट मुस्लिम था, सबसे पहले जो भारत पर किसने आक्रमण किया था, तो वो आपके पास आता है मोहम्मद बिन कासिम। कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है वो एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है मलिक कफूर किस दिल्ली सुल्तान का समर्थक सेनापति था, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ए ऑप्शन, तो अलाउद्दीन खिलजी। जो मलिक कफूर था वो सेनापति था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का वो सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कृष्णा देवा वर्या वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्पायर। तो वो इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है 63 का, वो हमारे पास आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नक्शबंदी सूफी सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये जो आंसर मेरे पास आ रहा है इसका वो बी ऑप्शन आ रही है, ख्वाजा पीर मोहम्मद। देखिए ख्वाजा पीर मोहम्मद जो है, ख्वाजा की जो दरगाह वो अजमेर में, अजमेर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो वो जो आपके पास नक्शबंदी सूफी सिलसिला जो स्थापित किया गया था वो ख्वाजा पीर मोहम्मद के द्वारा ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त का निर्माण किया था, तो वो हमने किया था डी ऑप्शन का, गुरु हरगोबिंद राय ने। गुरु हरगोबिंद राय ने जो सिख गुरु थे उन्होंने अकाल तख्त का गोल्डन टेम्पल का जो था वो आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपके पास आता है मंगल पांडे बिलोंग टू विच इन्फेंट्री। जो मंगल पांडे हैं वो किस इन्फेंट्री से हैं, बिलोंग करते हैं, तो वो आंसर आपके पास आता है बी 34 नेटिव इन्फेंट्री। 34 नेटिव इन्फेंट्री से वो मंगल पांडे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है जलियांवाला बाग मास्कर टुक प्लेस इन। वो तो सबको पता है, कितनी बार क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे ये हत्याकांड हुआ था। उस टाइम पे आपको पता है कि कौन थे, डायर थे जिन्होंने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है ओरिजिनल नेम ऑफ द विवेकानंद बाग। जो ओरिजिनल नेम है विवेकानंद का, तो वो आपके पास जो आंसर आपके पास आएगा वो सी ऑप्शन आएगी, नरेंद्र नाथ दत्ता। जो नरेंद्र नाथ दत्ता है वो ओरिजिनल नेम आता है किसका, विवेकानंद का।
नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बरदौली सत्याग्रह बाज लेड बाय, जो बरदौली सत्याग्रह था वो किसके द्वारा किसके नेतृत्व में चला था? सरदार पटेल के। ठीक है, सरदार पटेल के नेतृत्व में आपके पास बरदौली सत्याग्रह चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, कौन सा जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम में? तो वो आपके पास आता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो आपके पास आता है, स्टार आता है सोलर सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 72 का। ठीक है, 72 का जो मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो आपके पास आता है नाइफे। नाइफे देखिए आपके पास लेयर्स होती हैं, जो आपके पास पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, उसकी क्रस्ट पे अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो जो नाइफे लेयर है वो किससे रिलेटेड है और विच पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर? तो 72 का आपके पास जो आंसर आता है वो सी आंसर आता है, कोर में। ठीक है, तो कोर में जो है नाइफे परत की जो अवितर किस भाग में संबंधित है? कोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स। 73 का जो आंसर आता है वो आता है बोस गेस, डी आंसर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है द फिनोमिनन ऑफ टेम्परेचर रिवर्सन अक्कर्स इन विच एटमोसफेयर। जो भी आपके पास टेम्परेचर की जो फिनोमिनन होते हैं वो आपके पास कहाँ पे होते हैं? तो ये आपके पास आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन लाइज बिटवीन। जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन है वो कहाँ पे लाई करता है? वो आपके पास करता है 10 डिग्री न्यूटन से 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक। न्यूटन और की बात आ रही है, फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक में पहुंच गया मेरे माइंड, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो सीधा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोफिलित रिप्रेजेंटेटिंग इक्वल रेनफॉल इज कार्ड। तो आपके पास 76 का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है बी ऑप्शन, इसके आपके पास आ रही है आइसोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो आपके पास ये आता है विंडसोन मैसिफ। विंडसोन मैसिफ जो है वो आपके पास इसकी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हेन द अर्थ मून एंड सन आर इन स्ट्रेट लाइन विच। अभी आपके पास कब जो है वो अर्थ मून और सन जो वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं? तो ये 78 का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ए स्प्रिंग टाइड्स में। देखिए टाइड्स दो तरह के होते हैं, एक स्प्रिंग टाइड्स होते हैं, एक नीप टाइड्स होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगी जब सन और मून जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में आपके पास आएंगे तो इसकी ऑप्शन आएगी ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रियोट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ड्रियोट जो है 79 का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो ए के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए आपके पास ये जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास मेरे पास आता है रिपब्लिक ऑफ कांगो इज़ द न्यू नेम ऑफ विच कंट्री। जो रिपब्लिक ऑफ कांगो है वो किस कंट्री का नया नाम है? तो ये मेरे पास जो आंसर इसका आ रहा है वो ए ऑप्शन, जायरे। जायरे का जो नाम है वो रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उसका जो है नया नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है हेंग हैप दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपके पास ये आया सी आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है वेस्टर्न घाट इज़ आल्सो नोन एज। तो जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन सह्याद्री। सह्याद्री उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है मालाबार कोस्ट लाइज बिटवीन। जो मालाबार की जो कोस्ट है वो कहाँ पे लाई करेगी? तो वो आपके पास आंसर आएगा बेंगलोर टू कन्याकुमारी। बेंगलुरु टू कन्याकुमारी जो है वो आपके पास मालाबार की कोस्ट लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच रिवर राइजेज फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। कौन सी रिवर जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू से बाहर निकलती है? तो वो आती है नर्मदा। नर्मदा जो है वो इससे बाहर निकलती है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं तातिपिका ऑयल रिफाइनरी इज़ लोकेटेड इन। तातिपिका ऑयल रिफाइनरी इज़ स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है आपके पास? 85 का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आंसर आएगा डी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं आपके पास? तो इसका आंसर आते हैं
20 पार्ट्स हैं आपके पास, तो आपको ये ध्यान में, सॉरी 22 पार्ट्स हैं, पहले थे 20 ना, अभी आपके पास कितने हो गए, 22 पार्ट्स हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। आपके पास जो किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में दल बदल के निर्देश की विधि संबंधित है। दल बदल देखिए ये तो 1985 में आपके पास आया था, जिसको हम ये बोला जाते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। जब उस टाइम पे जो आपके पास जो थे वो राजीव गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो ये हमारे पास आया था 10th शेड्यूल में, ये 10th शेड्यूल में हमारे पास जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, इंडियन सिटीजनशिप में बी लॉस्ट बाय, जो इंडियन की जो सिटीजनशिप है वो कैसे लॉस की जाएगी, तो उसका आंसर आपके पास आता है ऑल ऑफ दीज। देखिए इंडियन जो आपका सिटीजनशिप है वो आपके पास जो है वो आपके पास आती है जो आपके पास परित्याग द्वारा भी, समापन द्वारा भी और वचन द्वारा भी, इन सभी के द्वारा जो है उसको वो लॉस हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होती हैं, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं वो किस आर्टिकल के द्वारा जो है वो इसके साथ रिलेटेड है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो उसका आंसर आपके पास आता है डी 32 में। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आती हैं वो किस आर्टिकल में आती हैं, 32 में आपके पास यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 32 में आपके पास यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी फंडामेंटल आपके पास आ रहा है, हाँ जी, फंडामेंटल जो आप ये बोल सकते हैं, किस समिति के अनुशंसा में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मतलब जो फंडामेंटल राइट जो जोड़े गए थे वो किसकी रिकमेंडेशन थी तब ये जोड़े गए थे। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 90 का आंसर आएगा डी, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन, इन्फ्लेशन कब आपके पास आती है 91 का, तो वो आपके पास ऑप्शन आएगा, देयर इज जनरल इंक्रीज इन द प्रीसीज ओवर अ टाइम। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन आपके पास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, देखिए आपके नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 91 में, तो 91 आपके पास हो गया। 92 में वो द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट्स, देखो इंडिया में ही जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, बाकियों में अलग अलग एक तरह की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। तो जो टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी है वो कहाँ से आई है हमारे पास, तो इसका 92 का आंसर होगा बी ऑप्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंप्यूटिंग द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो 93 का आपके पास आंसर आता है, 93 का आपके पास आंसर आता है सी, जो सी ऑप्शन है वो आपके पास इसका आंसर आएगा। तो सी इसका ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट आपके पास आता है, गोल्ड बिलियन स्टैंडर्ड रेफर्स टू, स्वर्ण पाठमान से सद्वर्धित है। 94 का जो आपके पास आंसर आता है वो सी आता है, गोल्ड एज द मेजर ऑफ द वैल्यू, सी गोल्ड एज द मेजर ऑफ द वैल्यूज, ये आपके पास आंसर आता है। नेक्स्ट आपके पास आता है, अभियंश क्या है, अभियंश क्या चीज़ है, अभियंश मतलब आपके पास क्या चीज़ है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा डी, लिमिट ऑन द आयात की मात्रा पर प्रतिबंध है। मतलब जो आपके पास जो भी आयात करते हैं उसके ऊपर आपने कंडीशन लगा दी, उसी को बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था, सेकंड 5 ईयर प्लान गेव प्रायोरिटी टू, देखिए अलग अलग तरह के प्लान थे, तो आपके पास जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो किस चीज़ से रिलेटेड आपके पास आता है, तो वो आपके पास आंसर आएगा, इसका आपके पास आएगा सी, हैवी इंडस्ट्री से। देखिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, फार्मिंग से, तो जो सेकंड आपके पास आएगा वो हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है, अंडर राइटिंग रेफर्स टू द, 97 का जो आंसर आपके पास आएगा वो डी आएगा, एन एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क। अंडर राइटिंग रेफर्स टू ये किसको रेफर करेगा, एन एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट वायरसेस विदाउट एक्सेप्शन। देखिए आजकल तो कोविड-19 वायरस भी चला हुआ है, लेकिन हम उस वायरस से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन डाला हुआ है, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका डिस्कस कर रहे हैं।
तो उसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रही है, ये केवल पोषी कोशिकाओं से ही गुणित हो सकता है। ठीक है, कोविड से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा नहीं इन्होंने, लेकिन वायरस से रिलेटेड पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, द प्लांट फ्रॉम विच द कोका एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन्ड इज, किस तरह के प्लांट से कोका और चॉकलेट प्राप्त होते हैं। तो 99 का आंसर आपके पास आएगा सी ऑप्शन। तो वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा सी ऑप्शन, और वो सी ऑप्शन आपके पास क्या आएगी, स्मॉल ट्री। जो स्मॉल ट्री होते हैं वहाँ से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, क्यूराटाइन रेगुलेशन इज कंसर्न विद, जो आपके पास 100 का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रही है, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आपके पास आ रहा है डी, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी क्यूर्ड बाय, जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो आपके पास क्या हो जाती है, कि अगर पॉइजनिंग आपके पास आती है तो उसका आंसर आपके पास आएगा सी, एक्सपोजिंग द इफेक्टेड पर्सन टू द फ्रेश ऑक्सीजन। तो आंसर बड़ा सिंपल है कि भी किसी को कार्बन डाइऑक्साइड की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास तो उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप ऑक्सीजन उस बंदे को रख दो तो ऑटोमेटिकली वो ठीक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, जीरोथोप्लिमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, वो आंसर इसके पास आएगा ए ऑप्शन आएगा, विटामिन ए से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन अडल्ट, जो आपके पास जो ब्लड का अमाउंट होता है आपके पास वो कितना आपके पास आता है। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो 5 लीटर, जो एडल्ट के पास जो होता है वो 5 लीटर तक जो होता है वो ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द मेडिसिन विच प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, डाययूरेटिक। ठीक है, यूरिन से जो भी आपके पास यूरिन के श्रवण से संबंधित करने वाली जो औषधि है वो डाययूरेटिक है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वाई टू थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन ए सिंगल थिक शर्ट। सर्दियों में यदि आप एक शर्ट पहन ले तो उससे आप इतने ज़्यादा वार्म अप नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब 2 शर्ट पहन लेंगे तो वार्म अप हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में ये आंसर है हमारे पास कि जो आपके पास जो वायु की परत होती है ना दोनों शर्ट के बीच में आपके पास इंसुलेटर का काम करती है, तो उसके कारण जो इंसुलेशन हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, वो आपको ज़्यादा वार्मनेस जो होगी वो आप उसको फील कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द, रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए ये आपके पास फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रेनबो आपके पास क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा जब भी कभी मौसम जो होता है जब बारिश होती है और उसका सनलाइट निकलती है तो वहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे रेनबो की फॉर्मेशन होती है। रेनबो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। तो ये जो एक जो टर्म्स हैं रिलेटेड, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फिजिक्स से रिलेटेड है आपके पास ये। ठीक है, तो ये 2 फिनोमिनन जो होते हैं टेक्स प्लेस होते हैं जब वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं जो एटमॉस्फेयर में होती है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। तो उस प्रिज्म के अंदर जो वाटर की ड्रॉपलेट होती है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, तो उस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो है एक रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन होता है, जिसके कारण जो आपके पास जो होती है वो रेनबो की फॉर्मेशन आपके पास होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास जो आ रहा है वो फिजिक्स से ही रिलेटेड आ रहा है। साउंड इज हर्ड ओवर ए लॉन्गर डिस्टेंस ऑन रेनी डे बिकॉज, आपके पास जो कभी भी बड़ी सारी बारिश होती है तो आप साउंड को सुन पाते हैं। तो आप साउंड को कैसे सुन पाते हैं, क्योंकि जो साउंड है वो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है मॉइस्चर एयर में। जो मॉइस्चर एयर होती है साउंड जो है उसमें ज़्यादा जल्दी से क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रही है, फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन इज़ यूज्ड बिकॉज। यदि हम बात करते हैं कि आपके पास जो जो आपके पास बल्ब होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, उसके बीच में टंगस्टन एक मेटल यूज़ की जाती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं तो देखिए वो मेल्ट तो करती नहीं है, लेकिन वहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है। जो वो उसकी एमिशन होती है तो आपके पास वहाँ से लाइट की फॉर्मेशन होती है। तो आपके पास ये क्या है,
ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? तो क्योंकि मैंने बता दिया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? जैसे आपके पास आइस है, जब आप आइस को हाथ में रखते हैं तो आइस जो है वो कम स्पीड के साथ मेल्ट करती है, लेकिन जैसे आप आइस के पीस को अपने मुंह के अंदर रख लेते हैं तो वो जल्दी से ही मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो आइस होती है वो आपके मुंह के अंदर जो आपके पास एनर्जी होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को अब्जॉर्ब करती है और मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसपे वो एकदम से पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, मतलब आपके पास आइस जो है पूरी तरह से वाटर में चेंज हो जाएगी, उसको बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मेटल की। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर जो टंगस्टन एक मेटल होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब तो वो मेल्ट नहीं करती चाहे जितनी मर्जी उसको हम हीट दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, विच इज़ यूज्ड एज ए कूलेंट इन एटॉमिक रिएक्टर। अब एटॉमिक रिएक्टर में क्या कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर मेरे पास आएगा जो है वो हमारे पास वाटर। देखिए, एटॉमिक रिएक्टर और कूलेंट की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको पता है यूरेनियम उसमें होता है। ठीक है, यूरेनियम जो होता है उसमें ए फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसमें जो होता है वो आप, क्योंकि वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो इसके कारण हमको उसको कूल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि शोकर एब्जॉर्ब आर यूजली मेड अप ऑफ द स्टील एज। जो जितने भी शोकर्स होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? तो शोकर जो होते हैं उनके पास क्या होता है? हाई इलास्टिसिटी होती है। अब देखिए शोकर कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? जितने भी व्हीकल्स आपके पास होते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? शोकर ही यूज़ करते हैं। तो शोकर मोस्टली स्टील से बने होते हैं क्योंकि उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि हम बात करें स्टील की और रबड़ की, तो उनमें से ज़्यादा इलास्टिक कौन है? तो आप तो जनरली बोलेंगे रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन एक्चुअली रबड़ ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होती है, क्योंकि उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसको हम क्या करते हैं? शोकर में जो होता है एज ए शोकर यूज़ करते हैं, ताकि हमको कम से कम जर्क लग सके, कम से कम जंप लग सके। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एचपी इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज। पूरे जो हमारे पास जो परसेंटेज है कितनी परसेंटेज जो हम उसको शेयर करते हैं इंडिया, मतलब हमारे पास 0.57% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की, मतलब हिमाचल की जो 0.57% है पार्ट जो है वो टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया का उसका इतना पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? तो वो हमारे पास आंसर आएगा सी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अभी लाहौल स्पीति जो आपके पास, यदि आप उसका पूरा मैप देखें तो ये आपके पास मान लीजिए हिमाचल प्रदेश आ रहा है, तो यहाँ जैसे आपके पास आते हैं लाहौल स्पीति, और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है और इसका एरिया जो है 13,385 स्क्वायर किलोमीटर तक आपके पास आता है। यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ पे चंबा आता है और यहाँ पे आपके पास आता है कांगड़ा। बाकी आपके पास यहाँ पे दूसरे भी आते हैं, दूसरे ज़िले आते हैं, वो अलग अलग से ज़िले, जब इस टॉपिक से रिलेटेड हम चलेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, विच माउंटेन पास कनेक्ट द कांगड़ा विद भरमौर। कौन सा जो माउंटेन पास है वो कांगड़ा को भरमौर के साथ कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर आपके पास आएगा सी, बोथ ए एंड बी। तो आपके पास आते हैं सिंगरूर दर्रा और इंद्रहार दर्रा, दोनों जो हैं वो जो इस माउंटेन्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आएगा, लुहानी ठंडे पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो आंसर मेरे पास आएगा 114 का आंसर। तो वो आपके पास आंसर आएगा ए, कांगड़ा। कांगड़ा जो है वो लुहानी ठंडे पानी का एक जो है वो जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, धामी वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो धामी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपके पास वो आंसर आएगा ए, बिलासपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, श्री टुंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आपके पास आएगा डी। तो डी आपके पास जो आंसर आया है, तो डी आंसर आपके पास आ रहा है, ये आपके पास ये कुल्लू में। ठीक है,
तो ये कहाँ पे है, कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द कैपिटल ऑफ बुशायर प्रिंसी स्टेट वाज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो इसका आंसर आपके पास आएगा डी आपके पास आएगा कामरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द लास्ट रूलर ऑफ भगत डोमेन बाज, जो लास्ट रूलर था भगत राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वो आपके पास इसका आंसर आता है 118 का सी आंसर आएगा, दुर्गा सिंह। ठीक है, तो दुर्गा सिंह जो था वो लास्ट इसका रूलर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, द ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर वाज, जो आपके पास ओल्ड नेम है बिलासपुर का वो क्या है, तो आपके पास जो इसका नेम आपके पास जो आता है वो बिलासपुर का जो ओल्डेस्ट नेम आपके पास आ रहा है वो आ रहा है बिलासपुर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पास ये आता है। माफ़ करना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 118 की बात कर रहा हूँ, तो इसका आंसर है दुर्गा सिंह। ठीक है, और 119 का जो आंसर है वो बिलासपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ 120 की, तो धौलाधार रेंज, जो धौलाधार माउंटेन जो है वो पॉपुलरली उनको क्या बोला जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है मौलिक पर्वत और शिवालिक। देखिए दो तरह की रेंज मेरे पास आती है, एक शिवालिक आती है, एक धौलाधार रेंज आती है। तो जो धौलाधार रेंज है उसको मौलिक पर्वत बोला जाता है और शिवालिक को बोला जाता है मानिक पर्वत के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, विच टेम्पल ऑफ एचपी इज प्रोटेक्टेड मोनोमेंट अंडर द सर्वे ऑफ मोनोमेंट अंडर द एर्लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 121 आ रहा है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा हडिम्बा देवी। देखिए हडिम्बा देवी टेम्पल जो है वो आपके पास कहाँ पे है, वो है मनाली में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, भाई दो ना पाई स्लोगन वाज रेज ड्यूरिंग विच मूवमेंट। भाई दो ना पाई नारा हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन के दौरान दिया गया है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 122 का बी ऑप्शन, पंजोता मूवमेंट में आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ऑन जनवरी 26 1948 हु हेडेड द इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ एचपी। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 123 का बी, शिवनाथ रमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच क्रिकेटर ऑफ एचपी मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्टेइंग एट द बैटिंग सीज फॉर द 1017 मिनट। तो इसका 124 का जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा है, राजीव नायर। राजीव नायर ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ इन एचपी। जो कैरियर पॉइंट जो आपके पास यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर आपके पास आएगा डी ऑप्शन, हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ एचपी। देखिए जो धौला सिद्ध आपके पास आता है नदौन में आपके पास आता है, नदौन में आपके पास आता है। ये 66 मेगावाट का आपके पास ये प्रोजेक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है धौला सिद्ध। ठीक है, तो आपके पास इसका जो ऑप्शन आएगा वो किस कंपनी के द्वारा है, तो वो SJVNL का अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहे, इन विच ईयर वाज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन एचपी। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो बी आंसर आएगा, वो 1999 से 2000 तक, 1999 से 2000 तक जो है ये जो थी स्कीम जो थी वो हिमाचल में इम्प्लीमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, संद एंड शंभू आर द फ्लोक डांसेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगी, वो आएगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो देखिए सारे जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हिमाचल प्रदेश जीके के हैं, तो ये इसका जो आंसर आपके पास आएगा केलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था, फेमस रेवोल्यूशनरी राइटर श्री यशपाल शर्मा बिलोंग टू विच। आंसर है इसका हमीरपुर। ये आपके पास एक क्रांतिकारिक लेखक है यशपाल शर्मा, ये जो है हमीरपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, एज कोनकानी इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे डोगरी इज रिलेटेड टू। डोगरी किससे है, देखिए डोगरी आपको पता है कहाँ बोली जाती है, ये JNK में बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये रीजनिंग के हैं, तो ये आप और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है,
तो जो ये आपको मैंने HP GK के और ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह से वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम और आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।